2008 ईस्वी में जिस आजाद कुमार का शादी हुआ था रानी प्रवीण से, आज आप पीछे देख सकते हैं कि उनका दाह संस्कार हो रहा है। लेकिन दाह संस्कार करना भी इतना आसान नहीं था। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि बॉडी जब उनका खत्म हो गया था, जब उनका डेथ हो गया था, उसके बाद उस बॉडी पे दो पार्टी अधिकार जमा रहे थे। लड़की वाले का कहना था कि हम इसको दफनाएंगे और लड़के का पिता का कहना था कि हम इसको दाह संस्कार करेंगे। वहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ने के बाद जो है प्रशासन के लोग इस मामले में जो है हस्तक्षेप करते हैं और हस्तक्षेप करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम कराया जाता है। कि बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद फिर विवाद शुरू हुआ। वो पार्टी कह रहे थे कि बॉडी को हम अपने पास ले जाएंगे, हम लोग इसको दफनाएंगे, लेकिन लड़के का पिता का कहना था कि बॉडी हम लोग ले जाएंगे, इनका दाह संस्कार करेंगे। आखिरकार प्रशासन के लोग अपने बॉडी को जो है 72 घंटे के लिए अपने कब्जे में रखते हैं और उसके बाद जो है जांच पड़ताल होने के बाद बॉडी जो है लड़के के पक्ष को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा दिलीप कुमार झा। दिलीप झा जी, आप कह रहे हैं कि आपके बेटे का मर्डर हुआ है जी। कैसे कह रहे हैं आप लोग? मेरे लड़का को बार बार मारपीट करता था। वो लड़की दूसरे लड़का से लव करता था। अच्छा। इस लेकर के मेरे बेटा को कहता था मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मेरे पीछे छोड़ दो। लेकिन मेरा बेटा छोड़ता नहीं था, उसके साथ जाता था, लेकिन इसको लगा के रखता था। वो लव करता दूसरे से, कमा खाता था इससे। अब बेटा का नाम रूप 3 ठो दिया। अच्छा। ये हमारे बेटा को 1 घंटा पहले हमारा बेटा हमारा दुकान पर आया। वह 10 रुपया लिया, एक मधु लिया मेरा बेटा। मेरा बेटा गया, मैं दुकान बढ़ा के घर चला आया। घर जब चला आया तो इतने ही देर में वह उसका छोटा लड़का जो था आजाद के, वो लड़का आया और हमको कहा दादा सो मतलब कि पापा जो है मर गया। तो हम कि पापा अभी हमसे मिल के गया तो पापा कैसे मर गया? तो हम दौड़ के गए, तो दौड़ के जब हम जाते हैं तो वहाँ हम नहीं देखते हैं। लोगों ने अगल बगल से कहने लगा जो आपके बेटा को मार करके बाहर से ताला मार करके वो लोग भाग गया। अच्छा। वो लोग भाग गया। उसके बाद जाकर के आपको कह रहा आपको बेटा को मारा गया, बार बार मारता था आपको बेटा को। लेकिन मार करके अपने पूरे परिवार जिसमें धमके सब लोगों सबसे पूछे कौन कौन मारा, कहा कि देखिए इस्लाम भी मारा है, उसके बाद जाकर के कलाम भी मारा है, सलाम भी मारा है, और उसका पत्नी जो है वो अंडकोश पकड़ के खींचा है। अच्छा। ये लोगों ने हमको अगल बगल से कह रहा था। हम तो अपन जा रहे थे गुस्सा में, लेकिन वहाँ जब हम गए तो यहाँ लेकर हॉस्पिटल चला गया। तब तक हॉस्पिटल लेके भाग गया। तो हम पूरे परिवार के साथ हमने हॉस्पिटल पहुँचा। जब मैंने हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहा कि ये मृत हो गया है। अच्छा। तो ये कहा कि जो हम इसको लेके जाएंगे। ये अपने गाड़ी से लेकर के गया था, अपने गाड़ी से वो लेकर के वो अपने वो चला गया और वो अपने में संगठन बनाने लगा। और उसका परिवार का भी जो लोग था वो डरा हुआ समाज हुआ जो था, वो लोग उसके परिवार में जो मामा उमा अगल बगल वो सब कोई नहीं उसको आ रहा था, कोई नहीं साथ दे रहा था। कहा तुमने गलत किया है, उसको मारा है, इसलिए करके हम लोग तुमको कोई साथ नहीं देंगे। लेकिन ऐसा उसका जो लगवा भगवा जो सब आदमी था, वो सब आदमी लेकर के उसके अथी में था। ठीक है, दाह संस्कार करो, ये मंगाओ, ये करो, तो ये सब करने उन्हें नहीं देंगे, क्योंकि 16 साल पहले ये धर्म का परिवर्तन कर लिया है। सब चीज का आधार कार्ड में देखिए नाम बदल दिया है, सब चीज है, तो मतलब आपको कैसे मिलेगा? वो लोग कह रहा था धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो मतलब कैसे आपको लाश मिलेगा? वो तो मस्जिद वो कब्रगाह में ही जाएगा, दफनाया जाएगा। हम क्या ऐसा नहीं हो सकता है, वह ऐसा कभी नहीं होगा। तो मेरा हितैषी प्रेमी कोई आदमी मिल गया तो वह हमसे हम संपर्क था, तो वो बेचारे आया, तो वो बेचारे कहा, उनको भी हमने ये बात को कहे, तो बेचारे जाके तुरंत थाना फोन किए वहीं से, और थाना वाला गाड़ी आया, तब मेरे बेटा को ले जा करके मतलब तुरंत मेरा बेटा लेके वहाँ चला गया मस्जिद में शायद कुरान पढ़ाता है। अच्छा। तो वो कुरान पढ़ा रहा था हमारे पोता को, वो कुरान पढ़ रहा था। तो पुलिस गाड़ी जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए वह मस्जिद से मेरे बेटा को लेकर के वो हॉस्पिटल ले गए, दोबारा हॉस्पिटल ले गए।
अच्छा। और उसका मतलब कि पोस्टमार्टम कराए। जब पोस्टमार्टम जब उसका मतलब कि हो गया, तो पोस्टमार्टम के बाद वो लोग पूरा अखेरा के साथ वहाँ पहुँच गया। अच्छा। और पूरा अखेरा के साथ पहुँच करके वो कहा जो मैं किसी भी सूरत पर उसका परवे भी बहुत लगा रहा था, लेकिन उस जो हमको लाश मिल जाए। और तो उस पर हम कह देखिए सर, ये जो कह रहा जो मैं शादीशुदा किए हैं कि फलां किए हैं, तो कोई सबूत ही दिखाएगा, कोई सबूत हमको दिखावे। जो या इन लोगों में निकाह होता है तो निकाह के सर्टिफिकेट होता है, या कोई सर्टिफिकेट तो दिखावे, कुछ तो दिखावे। यदि वो सर्टिफिकेट वो निकाह का दिखाएगा या शादी का दिखाएगा या मेरा कोई दस्तखत दिखाएगा, हाँ, तब ना हो सकता है। लेकिन सो बात तो ना है कि यदि सबूत वह दे दे तब हो सकता है, आप दे सकते हैं। लेकिन यदि वह सबूत नहीं दिखाता है तो किस आधार पर आप दीजिएगा? सर, मेरा बेटा को तो ये मार करके आत्म हत्या का रूप दिखा रहा। अच्छा। तब कहा इसका जांच के घेरे में आएगा और जांच किया जाएगा। वो कह रहा हम लेंगे, और हम मेरे तरफ से भी कुछ आदमी पहुंच गया, वो कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, हम लेंगे। तो उसी पर दोनों में कुछ तनाव होने लगा, लड़ाई हो गया, तनाव होने लगा। तब कहा कि इसका जांच होगा, 72 घंटे के लिए इसको रखा जाता है। अच्छा। साहब बोले, एसपी साहब फोन किए, एसपी साहब के ठीक है, इसको अभी किसी को नहीं दिया जाएगा, इसको यहाँ रखा जाएगा। तब लास्ट में जाके उन लोगों का मीटिंग बैठा साहब सबका, तो वो अपने सब में निर्णय लिया और देखा और कुछ पता भी किया, ऐसे जांच पड़ताल किया। और जांच पड़ताल करने के बाद जाकर के वो कहा देखिए, यदि आप किए हम शादी किए हैं, 3 बच्चा दिखा रहे हैं, तो ठीक है, आप कोई सबूत दीजिए। तो वो कोई सबूत नहीं दिखाया। तब लास्ट में जाकर के एसपी साहब का भी आदेश हुआ और सब मिल करके तब हमको एसपी साहब के द्वारा और बॉडी को हमको प्राप्त किया गया। तब हम वहाँ लिख करके बॉडी को प्राप्त किए। तब वहाँ से हम मतलब किसी तरह सभी के सहयोग से हम ला करके यहाँ दाह संस्कार हम सर कर रहे हैं। कै बजे रात में बॉडी मिला आपको? 8 बजे। 8 बजे जी। बॉडी जो है जब 8 बजे मिला था तो वहाँ पे जो है बॉडी का क्या स्थिति था? आप लोग जो देखे थे, मारपीट हुआ था उसके साथ कि आत्महत्या किया था? नहीं, मारपीट किया गया था। मारपीट किया था। बॉडी देखने के बाद लग रहा था? हाँ, पूरा एकदम। यदि आत्मदाह का रूप रहता तो यहाँ चिन्ह रहता रस्सी का, लेकिन मेरे बेटा को रस्सी का चिन्ह नहीं था, ये औंठा का चिन्ह था और अंडकोश फूला हुआ था। रस्सी छोटा, रस्सी जो था वह सूता के रूप में एगो रख दिया था। अच्छा, आप लोग आवेदन दिए हैं थाना में? ना, अभी तक हम आवेदन नहीं दिए हैं, क्योंकि हम तो मतलब कि हमारा टेंशन जो माथा जो था खराब हो गया था, जो हम कुछ कर नहीं पाते, बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते, कोई मददगार नहीं था। तब लास्ट में जाकर मिला तो वो लोग कहा कि जो कप्तान पारा ले जाइए। मेरे पास कोई समर्थ नहीं था तो मैं कप्तान पारा ले जा सकता। तब मैंने मदद किया और मदद करके वह एम्बुलेंस करके और बॉडी को हमको घर पर भेजा। तब जाकर के हम दाह संस्कार कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, रोना नहीं है बाबा, आपको जरूर इंसाफ मिलेगा, नहीं रोना है, धैर्य रखिए। देखिए किस तरीके से जो आजाद जी थे उनका पिता बिलख बिलख के रो रहे हैं। एक तो बेटा चले गया, ऊपर से बेटा के बॉडी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। 72 घंटा के लिए जो है प्रशासन के लोग बॉडी को अपने कब्जे में रखे थे कि हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद बॉडी जिस पार्टी का होगा उसको हम सुपुर्द करेंगे। आखिरकार प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं कि बॉडी जो है लड़के के पिता को मिलना चाहिए और इनको लगभग 8 बजे शाम में रात में बॉडी मिलता है। उसके बाद अभी ये दाह संस्कार कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। बाकी अब तक जो है ये आवेदन थाना में नहीं दिए, क्योंकि इनका बेटा का भी जस्ट दाह संस्कार हो रहा है। अब बाकी आप ये लोग फ्री होके अपना आवेदन देंगे, उसके बाद प्रशासन के लोग इस घटना को लेके जांच करेंगे। जांच करने के बाद स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा कि आखिर आजाद कुमार आत्महत्या किए थे या फिर उनके साथ कोई साजिश हुई थी। बाकी आप लोग का राय विचार का इंतजार रहेगा, आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। टीवी टाइम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।